ये देखिए, ये हमने दिखाया नहीं था आपको, ये भी एक अलग तरह का है। ऐसे कई भाग है इसके, अलग अलग भाग है इसके, बहुत से भाग है इसके अलग अलग। बाहर का व्यू देखिए आप, ये जयपुर सिटी मैन, यहाँ से पूरा आपको दिखाई दे रहा है सामने। जो आज की जयपुर है, जो आज का जयपुर है वो सारा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा, और चारों ओर से ये पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखिए आगे का और व्यू, इसका थर्ड पार्ट। यहाँ आपको बहुत से एक जैसे ही कक्ष मिलेंगे, ज़्यादातर आपको सारे कक्ष एक जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि सब कक्ष, क्योंकि राजा की एक महारानी नहीं हुआ करती थी, राजा की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी। उन्हीं रानियों को रखने के लिए राजा ने इन जैसी व्यवस्था को उसने बनाया, इस जैसी व्यवस्था की उसने, ताकि उसकी हर एक रानी को उसका एक पर्सनल रूम, उसका एक पर्सनल तरीके से वो रह सके। ये सामने ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 1 गेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे 6 गेट दिखाई दे रहे हैं। ये 6 एक क्या अलग अलग कक्ष का ही निर्माण कराया गया है। इस सारे कक्ष का अलग अलग तरीके से निर्माण करवाया है, क्योंकि राजाओं की अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखने के लिए राजा ने इस जैसी व्यवस्था का निर्माण करवाया। ये बहुत अच्छा ही एक निर्णय था उस राजा वगैरह का। चलो अब देखते हैं ऊपर की ओर से और कैसा दिखाई देता है। ये एक तरह का भूल भुलैया की तरह है, यहाँ पे एक आदमी अंदर जाए तो बाहर पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन उसके लिए उनको पूरी तरह से गाइड करने के लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर देखने के लिए कि कैसे आपको कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है आपको। और ऊपर छत की ओर जा रहे हैं अब। ये देखिए कितनी ही सकड़ी रूप से इसको बनाया गया था, ताकि ये सैनिकों की व्यवस्था के लिए बनाया होगा। क्योंकि जब राजा वगैरह के जो हुआ करते थे सैनिक, इसी ऊपर से क्या करते थे, यहाँ से किले की रक्षा किया करते थे। एक ऊपर बंदर घूम रहे हैं, ये बंदर, इसके बस साथ में इसका बच्चा भी है। ये देखिए, ये ऊपर का नज़ारा है जयपुर का। ये ऊपर से किला, ये देखिए अलग अलग एक जैसे ही कक्ष है सारे, ऊपर से भी देख सकते हैं। इनके गेटों की जो निर्माण करवाए हैं, गेटों का सब एक जैसा ही है सारा। बहुत माशाल्लाह अच्छा व्यू है। और आज मौसम भी बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर, क्योंकि धूप वगैरह होती तो हम इस जगह को घूम नहीं पाते हैं। क्योंकि इस माहौल में इस जगह को घूमने के लिए यहाँ पे वातावरण ठंडा होना ही अच्छा बेहतर है, तब यहाँ आप घूम पाओगे। नहीं तो आप ज़्यादा गर्मी की परेशानी की वजह से अब यहाँ घूम भी नहीं पाओगे। लेकिन अब बारिश का मौसम है, हम जुलाई के महीने में घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रही है समय समय पर, तो यहाँ पे ठंडक है अभी फ़िलहाल। तो देखो पहाड़ी पर कितनी ही हरियाली भरी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे राजा का एक परचम लहरा रहा था है, जो राजा जिस समय में। देखिए ऊपर ये लाइट लगती है इसके ऊपर, जो किले का एक दर्शाती है कि किला यहाँ पर है इसका। देखिए यहाँ से कितना जंगल है, पूरा जंगल है ये। और ये बहुत पहाड़ी पे बनाया गया राजा ने, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए राजा ज़्यादातर ही राजा
अपनी सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए किले का निर्माण पहाड़ियों पर ही करवाया करते थे। आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, वो भी एक पहाड़ी पे बनाया गया है जो उसको चीर पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और आमेर फोर्ट भी हमने आपको दिखाया था पहले, वो भी एक उसी के पहाड़ी पे बनाया गया है। ये पर्पज़ था कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को काम करते थे और अपने शत्रुओं को, ताकि वो दूर से ही देख ले अपनी कि अपना शत्रु आ रहा है। क्योंकि इतने ऊपर से बनाने का एक ही पर्पज हुआ करता था उनका, मेन सुरक्षा। नीचे जाने का रास्ता है। फोर्ट में हम ऊपर घूम लिए फिर लिए, अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है वापस बाहर की ओर। यहाँ से बाहर जाने का सारे एक जैसे कक्ष है सारे ये, लेकिन सभी का गेटों के नाम अलग अलग है। इस गेट का नाम चांद प्रकाश गेट है। चांद, ये गेट भी है। इस गेट का नाम प्रांत प्रकाश गेट। कुल यहाँ पे 6 गेट हैं। ये है खुशहाल प्रकाश, और आगे वाला गेट है एक और, 2 गेट और भी। इन 2 गेटों के नाम भी देखो, ये जवाहर प्रकाश और ये वाला है लक्ष्मी प्रकाश, लक्ष्मी है प्रकाश गेट नाम है इसका। ये सभी कक्ष एक ही समान है, एक ही समान और एक ही व्यवस्था जैसे कक्ष है सभी। ये गेट और भी हैं यहाँ पे, सामने ललित प्रकाश गेट। यहाँ पर गार्ड साहब बैठे हैं जो कि यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए कि यहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं और यहाँ पे साफ़ सफाई बनाए रखें, क्योंकि साफ़ सफाई बनाना एक हमारा एक कर्तव्य भी है और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी है। देखिए हम आगे की ओर जा रहे हैं। जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पर तो महल था, महल के आगे की 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी का रास्ता है जो कि सैनिक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, जिसमें सैनिक इस चारों ओर की महल की सुरक्षा, किले की सुरक्षा के लिए पहरा दे सके। और इसका नाम काली बुर्ज है। यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर कैफेटेरिया भी है, बहुत अच्छा। देखिए ऊपर काली बुर्ज की ओर ये सनसेट पॉइंट भी है। देखिए ऊपर की ओर वो देखिए आगे किले का रास्ता और भी है, लेकिन आगे पूरा जर्जर है, वो पक्की कच्ची दीवार हो गई पूरी, इसलिए वो ना वहाँ ना जाए तो बेहतर है।
अपन आगे अपन कह रहे थे ना नहीं जा सकते। आगे कुछ और दिखाने का था नहीं, तो हम आगे की ओर बढ़े नहीं, हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। नीचे की ओर वापस जा रहे हैं हम। अभी आपको बताया था रास्ता वो यहाँ से जाता है, लेकिन नीचे वो पूरी कच्ची दीवार है, तो यहाँ पे नीचे जाना अलाउड नहीं है। तो आगे का व्यू हम नहीं दिखा पाए, उसका आगे का। फॉल इज कंप्लीट। इट्स नाहरगढ़ फॉर इट्स कंप्लीट। हम बाहर जा रहे हैं इस गेट से। अब हम जाएंगे इसके बाद में जयगढ़ किला जाएंगे। अब हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।